उस सिक्योरिटी गार्ड का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मुझे सिखाएगा मुझे कब क्या बोलना है? तमीज से बात कर। तेरी तरह या 2 टके की सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ मैं। नील ने गीता के हाथों से सिक्योरिटी गार्ड का कॉलर छुड़वाया और सिक्योरिटी गार्ड ने कांपते हुए और हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं मैडम, हमारी नौकरी क्यों खराब करती हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके स्कूल की फीस भरनी होती है। मैं आपको बता रहा हूं ना, असल में आप लोग पीछे के रास्ते से गलत चले गए। वैसे तो हमारी पार्किंग अंडरग्राउंड ही होती है, लेकिन इन दिनों कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, जिस वजह से हमने सारे रास्ते डाइवर्ट किए हुए हैं। आगे के गेट पर पार्किंग थी तो सही, आप लोगों को वहीं गाड़ी लगानी चाहिए थी। सौरभ को पता था कि अब गीता ने जब सिक्योरिटी गार्ड से ये बात सुन ली तो वो उससे जरूर सवाल करेगी कि वो अंडरग्राउंड पार्किंग करने पर ही क्यों पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए सौरभ ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे छोड़ो भाभी, ये तो बोलता ही रहेगा, हमारा पार्टी में पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे सिक्योरिटी गार्ड, तुम इधर उधर की बातें ही करते रहोगे या हमें रास्ता भी बताओगे? कहां से जाना है? सिक्योरिटी गार्ड ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सर, वहां ब्राउन कलर का गेट दिख रहा होगा, वही पार्टी हॉल है। आज वहीं पर बहुत बड़ी दावत चल रही है, आप लोगों को वहीं जाना है ना? नील ने कहा, हाँ वहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू। जब नील ने थैंक यू कहा तो गीता को यह बात पची नहीं और वो उस पर चिल्ला पड़ी, तू पागल है क्या? वैसे तो तू बहुत अकड़ से बात करता है, आज अचानक शुक्रिया थैंक यू हो रहा है। ये तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? सौरभ ने गीता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी बस भी कीजिए, देखिए हमारा पार्टी हॉल आ गया है, वहां पर थोड़ा अच्छा मूड लेकर चलिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। जानती है ना ये काम कितना इंपॉर्टेंट है। नील ने गीता की कही हुई बात सुनकर अपने माथे पर हाथ मारा और फौरन आगे आगे चलने लगा। सौरभ ने भी गीता से कहा, चलिए भाभी चलते हैं। वो तीनों सामने ब्राउन गेट की तरफ बढ़ने लगे। उधर अवनी को रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बाजू ऊपर करके अपने फोन के सिग्नल्स कैच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं से भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसने अपने आप से कहा, अरे यार, यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं दिख रहा, किससे पूछूं? और यहाँ पर हर जगह खुदाई हुई है, पता नहीं नीचे क्यों गाड़ी पार्क करी। इससे अच्छा तो बाहर ही गाड़ी पार्क करते, वहीं से सीधा सीधा हॉल में चले जाते। पता नहीं क्या अजीब जगह, आना ही नहीं चाहिए था। अवनी अपना हाथ ऊंचा करके सिग्नल्स कैच करने की चाह में फोन ऊपर की ओर पकड़कर आगे आगे चलती गई और इधर उधर लोगों को तलाश रही थी, ताकि वो किसी से रास्ता पूछकर होटल के गेट तक पहुंच जाए। वहीं दूसरी ओर गौतम ने रिया से कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें धक्का मार के यहां से निकालना पड़ेगा। तुम्हें बात समझ आ रही है या नहीं? रिया जिद पर अड़ गई और बोली, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानने वाली। आज इतने दिनों बाद तुम मेरे हाथ आए हो, हमेशा मुझसे जी चुराकर भागने की कोशिश करते हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं? तभी पीछे से तालियां बजाते हुए एक औरत की आवाज आई, वाह जमाई राजा, वाह क्या जबरदस्त खेल रचा है तुमने मेरी बेटी के साथ। जैसे ही गौतम ने रिया के पीछे देखा तो वहां गीता खड़ी हुई थी और उसके साथ ही सौरभ और नील भी खड़े थे। उन तीनों को वहां देखकर गौतम हड़बड़ा गया और उसने रिया का हाथ जोर से झटकते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आप यहाँ कैसे? आप तीनों यहाँ कैसे आ गए? गीता गौतम की ओर बढ़ी और उसने कहा, अच्छा ही हुआ ना जो आ गए, वरना तुम तो मेरी बेटी और हमारे खानदान की आंखों में धूल झोंकते रहते और हमारे पैसों पर पलते रहते। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी है। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई कैसे पेश करे, इसलिए वो डरते हुए गीता की तरफ गया और उसने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, आपको गलत लग रहा है, मैं रिया से मिलने नहीं आया था, असल में मैं तो यहाँ पर। ऐसा बोलते हुए गौतम की नजरें फिरोज को ढूंढने लगी, लेकिन फिरोज उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। हाँ बोल, बोलते बोलते तेरी जुबान क्यों बंद हो गई? अब अपने कौन से रिश्तेदार को यहाँ ढूंढ रहा है जिसके बलबूते तू मुझे अपनी सफाई पेश करेगा? अब याद रख, तेरी तो खैर नहीं, तेरा हमारे खानदान से पत्ता कट गया। फिरोज गौतम को कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और गीता, सौरभ और नील ने गौतम को ऐसी हालत में रिया के साथ देख लिया था जब रिया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।